दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी समुद्री ताकत को पहचाना है, वह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र बने हैं और समुद्र के जरिए व्यापार करके वह अरबों डॉलर कमा रहे हैं, जिससे उनके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती रहती है। लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता और भारत ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा चुका है। दरअसल मित्रों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और दिन पर दिन नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। हालांकि समुद्री व्यापार के मामले में भारत थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन भारत अब इसमें भी पीछे नहीं रहना चाहता, जिसके लिए भारत ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में एक विशाल पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जो कि कोई साधारण पोर्ट नहीं होगा, बल्कि दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में गिना जाएगा। और इस पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के बीच में बनाया जा रहा है, जिससे यह एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। और इसके बनने के बाद यहाँ पर दुनिया की बड़ी से बड़ी शिप्स भी डॉकिंग कर पाएंगी और हर साल करोड़ों टन कार्गो मुमकिन हो पाएगा। ये पोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें डीप ड्राफ्ट बर्थ, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आधुनिक कंटेनर टर्मिनल होगी। साथ ही यह मुंबई और दिल्ली के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस पोर्ट के बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर्स में पहुंचकर चीन और अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देगी। आखिर यह पोर्ट भारत की ग्रोथ के लिए इतना अहम क्यों है और इसे बनाने के लिए समुद्र के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण क्यों किया जा रहा है और यह भारत के समुद्री व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाएगी, इन सभी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। याद रहे मित्रों, जय हिंद जय भारत लिखना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल मित्रों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसका दुनिया के अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात कितना हो रहा है। दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ आयात निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे देश के विकास की रफ्तार तेज होती है और रोजगार के अवसर भी तेजी के साथ पैदा होते हैं। दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए जरूरी है कि देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मजबूत हो, फिर चाहे वह सड़क हो, वायुमार्ग हो या फिर समुद्री मार्ग हो। हालांकि आज के समय में विश्व का 90% व्यापार जलमार्गों के जरिए होता है। वैसे तो भारत में समुद्री रास्ते से सामान को दूसरे देशों में भेजने का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी समुद्री व्यापार करने में कई बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहले के समय में भारत के पास इतने बड़े पोर्ट नहीं थे कि वह बड़ी बड़ी कार्गो शिप को संभाल सके। इसी कारण ज्यादातर कार्गो शिप सिंगापुर, दुबई जैसे बड़े बड़े पोर्ट पर जाते थे। लेकिन आज के समय में भारत के पास मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के बनने से भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने लगी। इन बंदरगाहों ने करोड़ों देशवासियों को रोजगार के नए अवसर दिए, व्यापार को बढ़ाया और इकोनॉमी में काफी ज्यादा बूस्ट हुआ। लेकिन इतना काफी नहीं है और आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। लेकिन हमारे पोर्ट्स इतनी ज्यादा बिजी हैं कि वहां कोई शिप्स रुकने का जगह ही नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वधावन पोर्ट को बनाने का निर्णय लिया, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाया जा रहा है। इसे बनाने की कुल लागत 76,200 करोड़ रुपए है, जो कि सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और यह केंद्र की महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में सुधार करना है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है,
केंद्र सरकार के अनुसार यह बंदरगाह 12 लाख नौकरियां और लगभग 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह बंदरगाह दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा और इस परियोजना का पहला चरण 2029 तक तैयार हो जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 2039 तक पूरा होने की उम्मीद है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।